पास भारतीय चिंतन में शिव के योगदानों का वर्णन करिए। तो वाह, शिव, भगवान शिव के बारे में आज हम लोग को योगदान का वर्णन करेंगे। तो अनडिफाइन है। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश में शिव महादेव आदि देव हैं, जिनका कार्य सृष्टि का संहार करना है। इस रूप में वह प्रलयकारी के रूप में विख्यात है, जो उनका रुद्र रूप है। शिव रूप में ये कल्याणकारी रूप में विख्यात है। भगवान शिव लंबी जटाओं का जूट धारण किए कैलाश पर्वत पर व्याघ्र चम्र पर आसन ग्रहण करते हैं। ये सबसे बड़े तपस्वी के रूप में विख्यात हैं। गंगा को अपने मस्तक में समाहित किए इनके हृदय में सभी के लिए समान भाव है। उनकी दृष्टि में नर देवता राक्षस सभी समान है। उनके मध्य मस्तक में स्थित तृतीय नेत्र उनके श्रेष्ठ ज्ञान एवं दूरदर्शिता का प्रतिनिधित्व करता है। उनके गर्दन में लिपटे सर्प उनके समीप नंदी तथा उनकी पत्नी पार्वती माता एवं पुत्र गणेश एवं कार्तिकेय उनके परिवार के सदस्य के रूप में उनके समय सदैव विराजमान रहते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से शिव जी प्राचीन काल से ही देवताओं के रूप में पूजनीय रहे हैं। प्राचीन सैंधव सभ्यता में मुहरों तथा योगियों की मूर्ति का मिलना इस बात का साक्ष्य है कि संभव सभ्यता भी शिव जी की पूजा की जाती थी। संभव सभ्यता से मिले एक मुहर पर जब योगी का चित्रांकन था, उसके चारों ओर बाघ, भैंसा, गेंडा आदि बने हुए थे। सर जॉन मॉर्सल इसे पशुपतिनाथ की मूर्ति बताया। ऋग्वैदिक युग में शिव की पूजा रुद्र के रूप में की जाती थी। उन्हें प्रलयकारी एवं कठोर रूप था। इनकी भयंकरता और प्रलयकारी अवस्था में वह मनुष्य एवं पशुओं को नष्ट करते थे, लेकिन उग्रता एवं भयंकरता शांत होने पर वह शिव मंगलमय शंभु एवं शंकर बन जाते। धीरे धीरे शिव की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई और वह मंगलमय शंभु आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष सभी दिशाओं में विद्यमान माने जाने लगे। नीलकंठ, त्र्यंबकम, आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष सभी भूतनाथ, महेश्वर, पशुपतिनाथ आदि रूप में पूजे जाने लगे। यह उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा का ही प्रमाण है कि लंका विजय के लिए स्वयं श्री राम ने शिव जी की आराधना की। भगवान श्री कृष्ण ने पुत्र प्राप्ति के लिए, अर्जुन ने पशु पात्र प्राप्त करने के लिए शिव की स्तुति की। शिव स्तुति कर शिव को प्रसन्न किया। धीरे धीरे उनके साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य, उनकी पत्नी माता पार्वती, पुत्र गणेश और कार्तिकेय आदि की भी पूजा होने लगी। शिव त्रिदेव के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा हरिहर, अर्धनारीश्वर एवं नटराज के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। उनकी पत्नी पार्वती अन्नपूर्णा के रूप में विख्यात और संसार के अन्नदायी माता के रूप में भरण पोषण करती हैं। उनका पुत्र कार्तिकेय देवताओं के सेनापति के रूप में विख्यात है। उनका द्वितीय पुत्र महाराज श्री गणेश, भगवान श्री गणेश प्रत्येक कार्य के शुभ आरंभ हेतु पूजनीय है और विघ्नहर्ता के रूप में विख्यात है। शिव का वाहन बैल है, उनकी पत्नी की वाहन सिंह है, माता पार्वती का वाहन, और उनके प्रथम पुत्र कार्तिक का वाहन मोर है तथा द्वितीय पुत्र गणेश का वाहन चूहा है। सब एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन एक साथ एक परिवार में रहकर वह अपनी एकता का अविस्मरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारतीय संस्कृति में निकले मलाहाल विष को पीने का साहस किसी देवता में नहीं था, लेकिन शिव जी ने सभी को विनाश से बचाने हेतु स्वयं उसका पान किया और नीलकंठ कहलाए। भगीरथी जब गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए तो उनके वेग को रोकने और उनके दंभ को चूर करने का कार्य शिव जी ने किया। उन्हें अपने मस्तिष्क में समाहित किया तथा संपूर्ण धरती को उनके शीतल धारा से सिंचित होने पर महान जन उपयोगी कार्य किया। इस प्रकार भगवान शिव की महिमा अपरंपार है और भारतीय संस्कृति में जहां वे एक ओर रौद्र रूप में पूजनीय है तो दूसरी ओर कल्याणकारी रूप में। अब हम लोग अब नया क्वेश्चन क्या हमारे पास कि हिंदू संस्कृति और धर्म पर प्रकाश डालिए। तो हिंदू धर्म और संस्कृति बहुत ही अच्छी धर्म और संस्कृति रही है। इन्होंने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम, सबकी कल्याण की भावना को पर उद्देश्य दिया है। अतिथि देवो भव, इन सारी चीजों पर प्रकाश किया है। तो चलिए समझते हैं धर्म का अभिप्राय क्या है। सामान्य शब्दों में कहा जाता है कि धर्म अनेक विश्वासों और आचरणों पर संगठित होता है। जिसमें लिखा हुआ है धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित होता है, ठीक है ना। हिंदू धर्म की संस्कृति जो है बहुत ही स्पेशल है। चलो एक बार देख लेते हैं। हिंदू संस्कृति और धर्म, अनुयायियों की संख्या तथा प्रभाव के दृष्टिकोण से आज हिंदू धर्म भारतीय समाज का सर्वप्रमुख धर्म है, लेकिन इसने
किसी एक निश्चित स्वरूप को स्पष्ट कर सकना बहुत कठिन है। इसका कारण है कि हिंदू धर्म न केवल एक दूसरे से भिन्न है, बहुत से मतांतों से न, ये सबसे पुराना धर्म है और इसको सनातन धर्म भी कहा जाता है। हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषता है कि बहुत प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म कुछ भी सामाजिक नीतियों से प्रभावपूर्ण बनने का साधन रहा है। हिंदू मनुष्यों द्वारा आज से हजारों वर्ष पहले यह अनुभव कर लिया गया था कि व्यक्ति द्वारा समूह का साथ साथ विकास किए जाना और समाज को संगठित नहीं किया जा सकता। इस दृष्टिकोण से एक कर्म के सिद्धांत, जीवन पंथ के सिद्धांतोकार और आश्रम व्यवस्था तथा पंच धारणों पर विकसित किया गया था। दूसरी ओर वर्ण व्यवस्था, संयुक्त परिवार, ग्राम पंचायत को महत्व दिया गया। इन दोनों का उद्देश्य क्रमशः व्यक्तित्व सामूहिक जीवन को अनुशासित और संगठित बनाना था। इसके बाद भी सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन होने की आवश्यकता महसूस की गई। किसी न किसी हिंदू धर्म को बहुत ही ज्यादा महान और सबकी कल्याण की भावना करने वाला एक धर्म है तो वही हिंदू धर्म है। ठीक है, हिंदू धर्म में हर चीज की कल्याण की भावना की गई है। इनकी जो वाक्य है वो विश्व गुरु बनाने के लिए भारत को इम्पोर्टेंट है। ये बोलता है वसुंधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। अतिथि देवो भव, सर्व की जब इनकी पूजा पाठ होती है तो सबको शांत करते हैं लोग, पृथ्वी शांति, सब कुछ शांत करते हैं। हर एक इसमें प्रेम सौहार्द सब कुछ छिपा हुआ है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ईसाई मिशनरी होती हैं जो कि लोगों का जो होता है रिलीजन कन्वर्ट कराती हैं। बहुत सारे देशों में जो होता है उनको इस्लामिक्स में कन्वर्ट किया जाता है, बट हिंदूस रिलीजन में कुछ ऐसा नहीं है कि वो लोग जबरदस्ती बोले आपको इन्फोर्स करे कि आप नहीं इस धर्म को अपनाइए। बहुत ही सनातन धर्म है और हर किसी के कल्याण की बात करता है। एक खराब इंसान भी होता है तो बोलता है कि हर इंसान के अंदर भगवान है, आप उसके अंदर के भगवान को देखें। और ये हर एक चीज की पूजा करता है, एक चींटी से लेकर के, एक सांप से लेकर के, एक बड़े से बड़े जानवर से लेकर के, सिंह से लेकर के, तथा साथ में पेड़, नदी, पहाड़, हर एक चीज की इसमें पूजा की जाती है। साथ में इसमें जल में रहने वाले जीवों के लिए भी एक विशेष प्रकार की गई है कि पूजा पाठ के द्वारा जो भी अन्य धन होते हैं उन्हें ले जा करके जल में प्रवाहित किया जाता है। तो इस धर्म की जो विशेषता है वो बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। और इस आप अगर गूगल पर सर्च करिएगा कि कब से इस्लाम का शुरू हुआ, कब से सिख का शुरू हुआ, कब से, सब पता चल जाएगा। लेकिन हिंदू धर्म को नहीं पता चलता है क्योंकि ये सबसे पुराना और सनातनी धर्म है। सबसे पहले यही धर्म था, फिर बाद में चीज़ें आती गई। और ये एक मैंने एक कहीं पे देखा था कि जीसस क्रिस्ट एक क्रिश्चियन थे जिन्होंने कि हिंदू धर्म को अपनाया है। तो उन्होंने एक कहा था कि क्रिश्चियन जो है वो बोलते हैं, वो जब उनको मारा जा रहा था जो जीसस क्रिस्ट के हैं जो काटी में, तो वो बोल रहे थे कि हे पिता मेरे बचाओ, हे पिता में। तो उनके मन में क्वेश्चन आता था कि जीसस क्रिस्ट जो उनके भगवान है वो पूछ रहे हैं कि उनके पिता कौन है। तो फिर उन्होंने जब भागवत गीता को पढ़ा तो बोले कि हम सबके पिता हैं, हम ही सबके पिता हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जितने भी दुनिया में तो सबके पिता हम हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। तो उनको समझ में आ गया कि जीसस क्रिस्ट जो जिस पिता की बात कर रहे थे वो हिंदू धर्म के भगवान श्री कृष्ण है। तो वो व्यक्ति बोल रहे थे कि इसलिए उन्होंने ईसाई धर्म से लेकर के हिंदू धर्म को अपनाया। वो गीता का प्रचार प्रसार करते हैं, वो साधु संत हैं अभी इस तरीके, मतलब जैसे कि उन्होंने इस्कॉन को ज्वाइन किया है। और वो एक रशियन रहते थे, वो एक अमेरिकन इंग्लैंड थे और जीसस क्रिश्चियन धर्म के थे शायद, जो उनमें अलग अलग तरीके के तो वही थे। लेकिन उन्होंने अभी हिंदू धर्म को अपना करके और उनके जो संत की पॉलिसी होती है इस्कॉन में वो कर रहे हैं। तो उन्होंने इस तरीके से बताया था कि जीसस क्रिस्ट के भगवान भी है, जो उन्होंने सबसे ऊपर हिंदू धर्म के बनाया था, तो कहा था और सबके जो भगवान है वही है, श्री कृष्ण ही है, सबके पिता वही है। और उन्होंने ही अलग अलग रूप है जो भी है, अलग अलग कथाएं भी इन पे प्रचलित है अलग अलग धर्मों के बारे में। तो ये है हिंदू धर्म की सभ्यता और संस्कृति। अब बताते हैं कि प्राचीन काल में धर्म की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए कि धर्म की अवधारणा कैसे हुई। तो सबको पता है सबसे पहले तो हिंदू धर्म था, फिर उधर अरब में मुस्लिम धर्म का कुछ था, तो उस टाइम उतना पता नहीं था। फिर जैसे कि सिख धर्म हुआ तो सिख धर्म के गुरु होते गए और इन्होंने अपने आप को डेवलप किया। फिर बौद्ध और जैन जो कि एक आदमी थे वो हिंदू ही तो थे ना। बुद्ध कौन से धर्म में सिद्धार्थ जी का जन्म हुआ था जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, और महावीर जी का, उन लोग का जन्म तो हिंदू धर्म में ही हुआ था। लेकिन उन्होंने एक अलग धर्म बना दिया। जैसे अभी के लोग कंपनी बनाते हैं इन सारी चीज़ों, तो उन्होंने एक अलग धर्म ही बना दिया, ठीक है ना। उन्होंने अलग धर्म बना दिया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैसे कि लोग अभी के टाइम में अलग अलग, तो उन्होंने अलग अलग धर्म ही बना दिया, ठीक है, इस तरीके से। और ये तो हिंदू धर्म के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, श्रुतियाँ हैं, वेद हैं, पुराण है, स्मृति है, भाग्य निषंद है, सारी चीज़ें हैं, सदाचार, आत्मसंतुष्टि, मीमांसा, सदाचार, परिषद, सारी चीज़ें, इन पे बहुत सारी चीज़ें ना कि एक मनु स्मृति, अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्मृति लिखी, पुराण लिखे, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। सारी चीज़ों में भारतीय दर्शनों के मूल्य तत्वों का, भारतीय दर्शन का क्या है कि सर्वमत, सभी का मत लीजिए, संभाव के कोई भी डिसीजन के लिए सब लोगों को। और इसका दर्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है ना तो उसमें जैसे कि वो होता है कि वो मार रहा है किसी को भी। अगर क्या होता है ना कि दर्शन का अगर बात कीजिएगा तो एक दर्शन शास्त्री होगा तो वो उसको मारेगा तो उसको डबल में कुछ नहीं बोलेगा कि इसको बुद्धि नहीं है कि वो कर रहा है। तो दर्शन बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या बताया कि भारत की जो दार्शनिक है उसमें ये बताया कि विश्व बंधुत्व, सबसे मिलजुल कर, वही बात है। उन्होंने क्या कहा है
वसुंधैव कुटुंबकम में ही बात की जाती है कि विश्व से मिलजुल करके रहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। सर्वमत संभाव में कहा गया है। भारतीय दर्शन में सर्वमत संभाव की भावना निहित है, जिसका तात्पर्य है सभी मतों के प्रति समान व्यवहार, सभी लोगों को बिल्कुल समान व्यवहार करना, किसी में भी कोई भेदभाव, कोई रोग दोष निष्ठा कुछ नहीं। यही भारतीय सभ्यता और संस्कृति की विशेषता है। सहिष्णुता, देखिए इंडिया के लोग कितने ज़्यादा सहिष्णु, जो भी हिंदू धर्म के लोग हैं वो अपने ही देश में जहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ था, उनको उसी जगह को पाने के लिए उन्होंने कितना साल वेट किया, एक न्यायालय की प्रक्रिया का पूरी तरीके से वेट किया। सब कुछ यहाँ पे सब कुछ विद्यमान है, ग्रंथ में लिखा हुआ है, सब कुछ है, इतिहास का सबूत है, सब कुछ है, फिर भी आक्रमण हो गया। लेकिन यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा सहिष्णु होते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ के लिए सहिष्णुता है। भारतीय समाज में सभी के प्रति सहिष्णु दृष्टिकोण अपनाया गया है। प्राचीन काल से ही सहिष्णु एवं सद्भावना भारतीय संस्कृति का आधार रही है। यही भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता का प्रमाण था कि शक, हुन, कुषाण, मंगोल तथा अनेक आक्रमणकारी समूह के बाद में भारतीय संस्कृति को मूलधारा का अंग नहीं बदल पाए। आत्मदीपो भव, वही चीज़ है कि हम लोग क्या होते हैं, अंधकार से रोशनी की ओर जाने को ज़्यादातर मानते हैं कि अंधकार से हम लोगों को रोशनी की जाना, अपने को ज्ञान को बढ़ाते हैं और दूसरों को भी ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान की बहुत ही ज़्यादा भूमिका को स्पष्ट किया गया है। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे मुख्य भारतीय दर्शनों का वर्णन, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।